सो हेलो एवरीवन, हियर आई एम आकाश मिश्रा। सो आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स रिवील्ड। तो आज हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट 2 जी मेन मार्च अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने इससे पहले एक लाइव सेशन लिया था। उसमें हम लोगों ने कहते हैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे डिफरेंशियल कैलकुलस के, वो भी जी मेन मार्च अटेम्प्ट में आए थे। अब उसके आगे का हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आज, ठीक है। और जो क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो आपके डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो एंड में लाइक करके जरूर जाइएगा। ये सेशन आपके जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट में बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि मार्च अटेम्प्ट में काफी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, तो उससे हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि क्वेश्चन को किया कैसे जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, एक मिनट। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स ऑफ x माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x अपॉन में 3x क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू l। इसको l के इक्वल बोला गया है, ठीक है। तो हमसे वैल्यू किसकी निकालनी है, 6l प्लस 1 की, ठीक है। 6l प्लस 1 की वैल्यू हमें बतानी है। तो देख रहे हैं ये अपना क्या सिंपल लिमिट का क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, अगर आपको एक्सपेंशन याद हो, ठीक है, तो आप डायरेक्ट कर देंगे। अगर आपको एक्सपेंशन नहीं याद है, जैसे कि मुझे जो है जब नहीं याद रहता है एक्सपेंशन, तो हम लोग क्या करें इसमें, ठीक है। तो देखते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊंगा डिफरेंशिएट इसको करना है कैसे, ठीक है, अच्छे से। तो ये देख रहे हैं 0 बाय 0 फॉर्म बन रहा है, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, ठीक। अब हम लोग फिर से देख रहे थे, हम लोग क्या आ रहा है 0 बाय 0 फॉर्म आ रहा है, ठीक। तो क्या करते हैं, फिर से एक बार एल हॉस्पिटल लगा देते हैं। तो डिफरेंशिएट को कैसे करेंगे, पहले तो इसको हम लोग सही से लिख लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 1/2 माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 1 अपॉन में 9x स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए ये डिफरेंशिएट होने के बाद क्या आ जाएगा, माइनस 1/2 आगे आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 3/2। फिर अंदर वाले डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा अपना माइनस ऑफ 2x, ठीक। और उसको डिफरेंशिएट करें तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 2, और इसका डिफरेंशिएशन किए तो 2x आ गया, ठीक। और फिर हम लोग नीचे वाले कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 18x। अब हम लोग को देख रहे हैं x यहाँ भी, x यहाँ भी और x यहाँ भी, ठीक। x x x कैंसल आउट हो गया, ठीक है। और ये -2 और ये -1/2, तो क्या बन जाएगा 1 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हम लोग देख लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये अपना 1 बन गया। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 3/2 प्लस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 2 इंटू 2 अपॉन में 18। अब देखिए यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 रखिए तो क्या बन जाएगा आपका, ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। तो 1 इंटू 2 2 और प्लस 1 3, तो कितना बन गया 3 अपॉन में 18, तो 1 अपॉन में 6। ये किसके इक्वल दिया था, l के इक्वल दिया था, ठीक है। और हमसे किसकी वैल्यू पूछ रही थी, 6l प्लस 1 की वैल्यू हमसे मांग रहा था। तो हम लोग को क्या करना है, l हमें मालूम पड़ गया है, बस सिंपली 6 इंटू 1/6 प्लस 1, तो ये क्या हो गया 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, अपना आंसर आ गया। तो देख रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन था। और अगर आपको एक्सपेंशन नहीं याद है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, हम लोग को 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगा इस क्वेश्चन करने में। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या था कि एक फंक्शन था, उसको डिफाइन कर दिया रियल टू रियल के लिए, और दूसरा फंक्शन g वो भी रियल टू रियल का डिफाइन कर दिया, और f ऑफ x और g ऑफ x आपको डिफाइन करके दे दिया गया। और क्या बोला गया कि जो a और b है वो कैसे पॉजिटिव हैं। हमें g ऑफ f ऑफ x बताया है कि कंटीन्यूअस है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। हम लोग को वैल्यू किसकी बतानी है, a प्लस b की। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आया था, तो देख लेते हैं इसको कैसे करना है हम लोग को। तो देखिए g ऑफ f ऑफ x, तो मतलब x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, f ऑफ x पुट करना है। तो देख लेते हैं हम लोग, तो g ऑफ f ऑफ x पुट किया तो ये क्या बन जाएगा f ऑफ x
प्लस वन, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स अपना कैसा नेगेटिव, और फिर यहाँ देख लेते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस बी वेयर एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो अब हमें मालूम है कि कॉम्पोजिट फंक्शन लिखने के लिए और इस टाइप का कॉम्पोजिट फंक्शन लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स को ड्रॉ करना पड़ेगा। क्यों? अब हमें देखना है कि एफ ऑफ एक्स नेगेटिव कहां है, पॉजिटिव कहां है, जीरो कहां है, ये सब कैसे चेक होगा, ग्राफ से चेक होगा। तो चलिए बना लेते हैं हम लोग ग्राफ एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। तो देखते हैं, ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गया, ठीक है। तो पहले x नेगेटिव के लिए, x नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ए कॉमा जीरो और फिर ये जीरो कॉमा ए और अपना एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से पास करा दो, ठीक है। ये हो गया x नेगेटिव के लिए। x पॉजिटिव के लिए मॉड x माइनस वन, मॉड x माइनस वन का सबको मालूम भाई ग्राफ कैसे बनता है, ये वन हो गया तो यहाँ से ऐसे गया और यहाँ से अपना इतने में बना लो, ठीक है, क्योंकि उसके आगे का कोई काम है नहीं हम लोग को। अब हम लोग को क्या करना है, फंक्शन को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो देखिए f ऑफ x प्लस वन, जब f ऑफ x नेगेटिव है तो f ऑफ x नेगेटिव कहां पे है, ये देख रहे हैं, ये चीज यहां पे नेगेटिव है। तो f ऑफ x नेगेटिव कहां पे है, जब x अपना माइनस इंफिनिटी से माइनस a के बीच में है, ठीक है। तो देख लो f ऑफ x अपना नेगेटिव कहां पे है, जब x बिलोंग कर रहा है, ये यहां पे लिख लेते हैं f ऑफ x नेगेटिव है व्हेन x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस a, ठीक है। फिर अपना क्या आ गया, f ऑफ x जो है वो जीरो से लेके पॉजिटिव, जीरो से लेके पॉजिटिव है, फिर यहां पे भी पॉजिटिव और यहां पे भी पॉजिटिव है। पर देखिए क्या है कि यहां से यहां तक जो ये वाला फंक्शन है ये दूसरा फंक्शन है, फिर इसके बाद ये दूसरा है और ये भी अलग है, ठीक। तो अब हम लोग क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करके लिखना पड़ेगा। तो देख लेते हैं अब हम लोग गॉफ ऑफ एक्स कैसे लिखेंगे। तो देखिए g ऑफ f ऑफ x, अब हम लोग f ऑफ x की वैल्यू क्या रखेंगे, ये x प्लस a, तो रख दो, तो x प्लस a प्लस वन, और x कहां से कहां तक में है, माइनस इंफिनिटी टू माइनस a, तो x अपना माइनस इंफिनिटी से माइनस a हो गया, ठीक। फिर अब हमें क्या करना है, अब देख रहे हैं अपना आगे ग्राफ कहां से कहां बना है, माइनस a टू जीरो, तो देख लेते हैं x अपना कहां से, माइनस a से जीरो, ठीक है, माइनस a से जीरो। तो चेक कर लो, माइनस a से जीरो में कैसा अपने को रखना है, ये वाला फंक्शन कौन सा है, x प्लस a ही तो है, ठीक। और f ऑफ x पॉजिटिव और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो कौन से फंक्शन में रखना है, इस वाले इक्वेशन में रखना पड़ेगा x प्लस a को। तो रख दीजिए, तो x प्लस a माइनस वन का स्क्वायर प्लस b बन गया, ठीक। फिर देखिए अपना कहां से कहां तक है, x अपना जीरो से लेके वन तक, x जीरो से वन तक में f ऑफ x कैसा अपना भाई पॉजिटिव चल रहा है, तो पॉजिटिव वाले में कौन सा खेल खेलना है, इसके साथ हम लोग को खेलना है, ठीक है। तो ये भी दिखा देते हैं। तो अब x अपना कहां से है, जीरो से लेके वन तक के बीच में, ठीक है, जीरो से वन तक के बीच में, तो इस पे पुट करेंगे। पर लेकिन अब f ऑफ x क्या पुट करेंगे, इसकी इक्वेशन क्या है, ये मॉड x माइनस वन है, तो ये कैसे हो गए, ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा x माइनस वन और ये माइनस के साथ x माइनस वन खुलेगा। तो सिंपली अब हमें क्या करना है, पुट कर देना है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर प्लस b हो गया, ठीक। अब आगे हम लोग को डिफाइन कर लेना x ग्रेटर देन वन के लिए, तो भी फंक्शन पॉजिटिव है तो यही वाला खेल खेलेंगे। और क्या दिया गया, तो हम लोग फंक्शन लेना क्या है f ऑफ x यहाँ पे, x माइनस वन, तो ये रख देते हैं हम लोग, तो x माइनस वन फिर माइनस वन का स्क्वायर प्लस में b, ठीक। तो अब हम लोग थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कैसे करना है। तो अब अपने ग्राफ का काम हो चुका है, अब हमें ग्राफ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसको रख कर लेते हैं। अब देखते हैं अपने ये दिया गया, ठीक। और क्या बोला गया है हम लोग को कि ये कंटिन्यूअस है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। अब हम लोग को क्या करना है, सिर्फ एंड पॉइंट पे चेक करते हुए चलना है, क्या करना है, एंड पॉइंट पे चेक करते हुए चलना है। तो माइनस a पे चेक कर लो, तो यहाँ पे माइनस a पे चेक किया, एट x इक्वल टू माइनस a पे कंटिन्यूटी चेक किया,
तो ये माइनस ए प्लस ए 0 तो 1 आ गया, तो अपना हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया 1 आ गया। और फिर माइनस ए से आगे राइट हैंड लिमिट में बढ़ा तो ये क्या आ गया 1 प्लस बी। कैसे, यहाँ पे माइनस ए पुट किया तो माइनस ए प्लस ए 0 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 1 प्लस बी, 1 से 1 कैंसिल तो बी की वैल्यू 0 आ गई। ठीक, अब देखो अब हमें कहाँ चेक करना है, यहाँ एंड पॉइंट पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, इस पे उस पे, तो ये क्या है 0 है, तो अब चेक कर लेते हैं एट x इक्वल टू 0 पे, तो 0 चेक कर लो तो x इक्वल टू 0 डाला तो ये क्या बन गया a माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b, लेफ्ट हैंड लिमिट अपना क्या बना a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b। अब राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं अपना क्या बनेगा, जब x को 0 पुट किया तो ये क्या बन गया माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, और चेक कर सकते हैं हमारा कि ये जहां 0 रखा तो ये माइनस 1 प्लस से वो माइनस कट गया और फिर बचा क्या b बच गया। ठीक है, और b से b कैंसिल हो गया तो a अपना कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, और हमसे किस चीज की वैल्यू पूछ रहा था a प्लस b की, तो a प्लस b अपना कितना आ गया 1 आ गया कि नहीं 1 और 0 1। तो फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग क्या दिया गया है। एक फंक्शन f है, उसको s से s में डिफाइन किया गया। ठीक है, और s क्या बोला 0 टू इंफिनिटी, और क्या बोला गया बी अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f of x plus 1 इक्वल टू में x into f of x है इफ g is such that ये s से r में डिफाइंड है। ठीक, b डिफाइंड एज g of x इक्वल टू log base e f of x। तो हम लोग को वैल्यू किसकी फाइंड करने को बोली है, मॉड ऑफ g डबल डैश ऑफ 5 माइनस g डबल डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। तो सबसे पहले देख लिया जाए क्या दिया गया। ठीक, ये सब चीजें दी गई हैं और g ऑफ x आपको क्या दिया गया है log ऑफ f ऑफ x। ठीक है, ये बात नोट करिए। अब देख रहे हैं यहाँ पे f ऑफ x प्लस 1 को मल्टीप्लिकेशन फंक्शन में दिया गया है। ठीक, x इनटू में f ऑफ x, तो हम लोग क्या किया जाए, और हमसे वैल्यू भी g डबल डैश की पूछ रहा है। ठीक, तो कोशिश करें कि ये जो चीजें मैक्सिमम जो चीजें सबको g ऑफ x के टर्म में ही आ जाए। ये जो f ऑफ x है ये भी g ऑफ x ही बन जाए। अब देखिए क्या करना होगा इसके लिए। तो हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पे x प्लस 1 रख दिया x के जहां पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा f ऑफ x प्लस 1, और f ऑफ x प्लस 1 क्या आ जाएगा x इंटू एफ एक्स, तो अपना log टूटेगा। ठीक है, देख लेते क्या है। g ऑफ x प्लस 1 सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, क्या बन जाएगा log ऑफ f ऑफ x प्लस 1। ठीक है, तो ये देखिए g ऑफ x प्लस 1 और f ऑफ x प्लस 1 क्या दिया गया अपने, ये दिया गया था, तो log ऑफ x इंटू f ऑफ x। g ऑफ x प्लस 1 इसको हम लोग क्या कर सकते हैं log a इंटू b को क्या कर सकते हैं log a प्लस log b लिख सकते हैं नहीं। ठीक, और हमने अभी आप क्वेश्चन शुरू होने से पहले क्या बोला था कि हम लोग कोशिश करें कि इसको पूरा g ऑफ x के टर्म में ही आ जाए। ठीक है, तो अब वो कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे g ऑफ x इक्वल टू log ऑफ f ऑफ x। ठीक, तो g ऑफ x अपना किसके बराबर दिया log ऑफ fx के बराबर दिया, तो यहाँ देख रहे हैं log ऑफ fx g ऑफ x आ जाएगा, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं g ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू में log ऑफ x प्लस g ऑफ x। ठीक है, अब इसको इधर ले लिया जाए g ऑफ x प्लस 1 माइनस g ऑफ x इक्वल टू में log ऑफ x। ठीक है, और अपने को क्या बोल रहा है डबल डैश g ऑफ डबल डैश ऑफ x की जरूरत है। ठीक है, तो इसको एक बार डबल टाइम्स डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा g डैश ऑफ x प्लस 1 बन जाएगा माइनस में g डैश ऑफ x इक्वल टू में इसका अगर एक बार करेंगे तो 1 अपॉन x हो जाएगा, फिर से इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा x टू द पावर माइनस 1 एक बार कर नहीं पाएगा, फिर इसका करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 और x टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि अगर g डबल डैश ऑफ x प्लस 1 माइनस g डबल डैश ऑफ x अपना किसके इक्वल आ जाएगा माइनस ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो अब लोग क्या किया जाए, अब अपने आप से हम लोग से क्या पूछ रहा है g डबल डैश ऑफ 5 माइनस g डबल डैश ऑफ 1। ठीक, तो हम लोग एक चीज क्या देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर हम लोग 1 से लेके 4 तक पुट करें तो ये क्या बन जाएगा,
एक बार ये बनेगा g ऑफ 2, g ऑफ 3, g ऑफ 4, g ऑफ 5 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ये क्या बनेगा g ऑफ 1 2 3 4, ठीक। तो एक बार पुट करके देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है। पुट x इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक। तो अपना ये क्या बन जाएगा g डबल डैश ऑफ 2 माइनस ऑफ g डबल डैश ऑफ 1, x के यहां पे लोग क्या पुट किए थे 1, तो ये क्या आ जाएगा -1, ठीक। अब फिर यहां देख रहे थे फिर से, अब एक बार 2 पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा g डबल डैश ऑफ 3 माइनस में g डबल डैश ऑफ 2, ठीक है। और ये -1 अपॉन में 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। फिर यहां देख लेते हैं g डबल डैश ऑफ, अब 3 पुट करते थे क्या बन जाएगा g डबल डैश ऑफ 4 माइनस में g डबल डैश ऑफ 3 इक्वल टू में -1 अपॉन में x के यहां 3 रखा तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 1/9। अब क्या करते हैं x इक्वल टू 4 पुट करो, तो x इक्वल टू 4 पुट करने में क्या आएगा g डबल डैश ऑफ, एक मिनट, g डबल डैश ऑफ 5 माइनस g डबल डैश ऑफ, ये क्या बन जाएगा अपना 4 हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग को क्या करना था, x के यहाँ पे 4, तो ये कितना है -1/16। तो एक काम करते हैं हम लोग इन सब को ऐड कर दो, ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, ये देख रहे हैं g डबल डैश ऑफ 2 प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस g डबल डैश ऑफ -3, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, अपना बचेगा क्या, सिंपली अपना नेट ऐड करने पे आ जाएगा g डबल डैश ऑफ 5 माइनस g डबल डैश ऑफ 1। फिर इन सब को भी ऐड कर दो, तो माइनस साइन सब में कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 1/4 प्लस 1/9 प्लस 1 में 16, ठीक है। तो अब आप लोग इसका सम लिख दीजिएगा, और ये नेगेटिव साइन नहीं लेंगे हम लोग, क्या ले लेंगे इसका मॉड ले लेंगे, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, इसका सम निकाल ही देते हैं। तो g डबल डैश ऑफ 5 माइनस g डबल डैश ऑफ 1 इक्वल टू माइनस ऑफ, ये हो गया 5/45, सॉरी एक मिनट आप लोग एक स्टेप लिखा है, तो ये 5/4 प्लस 1/9 प्लस 1/16, ठीक है। तो 9 5 45 49 और 16, ठीक। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अपने को माइनस साइन नहीं लेना है, माइनस साइन नहीं लेना है। अब इतना कैलकुलेशन कौन करेगा, आप लोग कर लीजिएगा कैलकुलेशन, ठीक है। और माइनस साइन नहीं लेना है क्योंकि मैग्नीट्यूड पूछ रहा, मॉड पूछ रहा है इसका, तो बहुत सारे मॉड ले लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्या दिया गया है, f of x आपको डिफाइंड ये दे दिया गया, और क्या बोला है कि f of x आपका कंटीन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। आपको क्या निकालना है, अल्फा की वैल्यू। तो ये 16 की शिफ्ट 2 का क्वेश्चन था, काफी बढ़िया क्वेश्चन था, इससे आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक। और इस क्वेश्चन से ये भी सीखने को मिलेगा कि हम लोग जल्दबाजी नहीं करनी, सिर्फ एक तरफ के अगर कंटीन्यूअस बोल दिया है तो सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के आंसर नहीं बताना है, ना लेफ्ट हैंड लिमिट ना राइट हैंड, दोनों निकाल के। और हम लोग को मालूम है कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या होती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ x, मतलब कि जहां पे कंटिन्यूटी चेक करें, जैसे कि यहां पे 0 चेक करें तो f ऑफ 0, ठीक है। ये इक्वल होने चाहिए, ठीक, तीनों। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे अपना और भी कुछ फंक्शंस दिए गए, और एक चीज और यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, ये डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का क्यूब, ठीक है। ये करेक्शन था, क्यूब थोड़ा सा देख लें। तो अब देखिए यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसा होता है, कुछ ऐसा, फिर ऐसा और ऐसा, ऐसे ही रिपीट करता जाता है। इसका पीरियड कितना होता है 1, ठीक है। ये क्या होता है 0,0, ये 1,0, और ये क्या हो गया -1,0, ठीक। तो अब ग्राफ क्यों बनाएं, देखिए इस यूज आएगा। तो f ऑफ x अपना डिफाइन कर लेते हैं when x is नेगेटिव, x नेगेटिव, ठीक है। और हम लोग को लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, मतलब -1 से 0 के बीच में, तो -1 से 0 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कैसा है, ये है। इसकी इक्वेशन क्या है x प्लस 1, इसकी इक्वेशन क्या है x, और इसकी क्या है x माइनस 1, ठीक। तो देखिए जब x अपना 0 से थोड़ा सा छोटा, वहां पे कंटिन्यूटी हम लोग को चेक करनी चाहिए, कौन सा, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देख रहे हैं जब x 0 माइनस होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के जगह क्या आ जाएगा x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये cos इनवर्स 1 माइनस ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू में sin इनवर्स 1 माइनस ऑफ x प्लस 1,
डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, यहाँ क्या रखना है x प्लस 1 माइनस ऑफ x प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक, और जब अपना x इक्वल टू 0 है तो अपने क्या दिया गया, अल्फा दिया गया, और जब x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव पे देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस मतलब 0 और 1 के बीच में, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपना कैसा है, x है। तो बस क्या करना है अपने को, सिंपली cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर sin इनवर्स 1 माइनस x डिवाइडेड बाय x माइनस x का क्यूब। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, उसके लिए थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन की जरूरत है नहीं, अपना क्वेश्चन हम लोग रब कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहाँ पे अपना थोड़ा बॉर्डर डिफाइन कर दिया जाए। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, अब लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, ठीक है 0 माइनस, तो वही मतलब अब 0 माइनस ही चलो, तो cos इनवर्स 1 माइनस ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर। अब 0 माइनस का यूज इस वजह से नहीं क्योंकि हम लोगों ने पहले ही यूज कर लिया, 0 माइनस मतलब क्या, माइनस 1 से 0 के बीच में, और 0 के बहुत ही करीब, बहुत ही करीब। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूटी एग्जैक्ट नेबर पॉइंट पे देखते हैं जो कि बहुत ही करीब होता है। ठीक है, ये नहीं कि अगर 0 पे चेक कर रहे हैं तो अगला पॉइंट यहाँ पे कंटिन्यूटी, ठीक है, ऐसा नहीं, बहुत ही करीब देखेंगे। 0 पे बोल रहा था यहाँ 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 ऐसे कर दिया जाए। ठीक, तो देख लेते हैं हम लोग अपना। ठीक, तो ये cos इनवर्स 1 माइनस x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, और ये sin इनवर्स अपना क्या आ गया, माइनस ऑफ x, और डिवाइडेड बाय इसको x प्लस 1 यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1 माइनस ऑफ x प्लस 1, और फिर ये 1 प्लस x प्लस 1। ठीक है, क्यों, क्योंकि x प्लस 1 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से ये कर लिया। ठीक, तो इसको हम लोग देखेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 कर जाएगा, माइनस x आ जाएगा, और यहाँ से sin इनवर्स माइनस x, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो इसको पहले ऊपर लिख दे, sin इनवर्स ऑफ x cos इनवर्स 1 माइनस ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इनटू में x प्लस 1 इनटू में x प्लस 2। ठीक है, और लिमिट x टेंडिंग टू 0। ठीक, तो ये sin इनवर्स x बाय x 1 हो गया, और यहाँ पे 0 पुट किया तो ये क्या बन जाएगा पाई बाय 2, और यहाँ पे पुट किया तो क्या कितना हो जाएगा 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अपनी कितनी आ गई, पाई बाय 4 आ गई। ठीक, अब हम लोग अपना राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं यहाँ पे, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, अब 0 प्लस ऊपर में कोई काम है नहीं क्योंकि हम लोगों ने पहले ही उसका यूज कर लिया जब यहाँ डायरेक्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को सॉल्व करके। तो अब देख सकते हैं कि cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर sin इनवर्स 1 माइनस x डिवाइडेड बाय x इनटू में 1 माइनस x और 1 प्लस x। ठीक है, अब x लिमिट x टेंडिंग टू 0 रखेंगे तो ये cos इनवर्स 1 हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 0 cos इनवर्स 1 कहां पे होगा जब 0 पे, तो ये तो भाई अभी थोड़ा दिक्कत करेगा, यहाँ पे x 0 रखा तो sin इनवर्स 1 कहां पे पाई बाय 2 पे, नीचे 0 ये दिक्कत करेगा, यहाँ 0 रखा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 0 रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो अपना इसको हम लोग इतने जो पार्ट है इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको बाहर निकाल लेते। ठीक, तो इससे क्या आ जाएगा अपना पाई बाय 2 इनटू में लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। अब देखिए ये क्या अपना 0 बाय 0 फॉर्म बन रहा है तो क्या करना पड़ेगा, एल ऑर्बिटल रूल लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा माइनस 1 अपॉन अंडर 1 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, और ये इसका डिफरेंशियल तो 1 हो जाएगा। ठीक, और 1 माइनस x स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2x। ठीक है, माइनस ऑफ 2x। अब क्या किया जाए, पहले ये अंडर रूट के अंदर जो चीज है इसको सॉल्व कर लिया जाए, पाई बाय 2 माइनस माइनस 2x अपॉन में लिमिट x टेंडिंग टू 0 भी, और ये बन जाएगा आपका देखना 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, 1 ऑफ माइनस ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर और इनटू में 1 प्लस में 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, और ये से ये कैंसिल हो गया, x स्क्वायर है तो x अपना बाहर आ जाएगा, तो पाई बाय 2 और ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 2x डिवाइडेड बाय
x अंडर रूट ऑफ 2 माइनस x का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना लिमिट ये x कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, अपने लिमिट को x को 0 पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा पाई बाई रूट 2 राइट हैंड लिमिट आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अपना इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन हमारा x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस होगा ही नहीं, तो इसी वजह से अल्फा की नो सच वैल्यू ऑफ एग्जिस्ट। ठीक है, नो सच वैल्यू एग्जिस्ट, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल्फा की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं कि जहां पे ये फंक्शन क्या हो जाए अपना कंटिन्यूअस हो जाए। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया कि लेट f बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड एज, ठीक है, कहां पे डिफाइंड है हमको, रियल ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -1 to 1 गिवन बाय f of x 3 log of mod x minus 1 minus 2 upon x minus 1, then find the interval in which fx is increasing। बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, सबको पेपर में करके आना चाहिए था। तो देखते हैं हम लोग इंक्रीजिंग के लिए हम सीधे क्या करते हैं, f डैश ऑफ x निकाल लेते हैं, भाई वही करूंगा मैं, तो 3 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 हो गया। ठीक है, और डिफरेंशिएशन करना है तो ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस ऑफ, ठीक है, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो थोड़ा सिंपलीफाई कर देते हैं इसको, तो 3 और 1x प्लस 1 से 1x प्लस 1 अपना चला गया है। ठीक है, तो ये चल हो गया 3 अपॉन में x माइनस 1 इनटू में x प्लस 1 और ये x माइनस x कैंसिल आउट हो गया तो ये 6 बन गया, 6 प्लस में 2 अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंपलीफाई करके 2 अपॉन में x माइनस 1 कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 प्लस में ये हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइड बाय एलसीएम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 इनटू में x प्लस 1। ठीक, तो सिंपलीफाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस x 4x और ये माइनस 3 प्लस 1 तो माइनस 2, तो 2 कॉमन ले तो ये बन जाएगा आपका 4 2x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा f डैश ऑफ x। और इंक्रीजिंग के लिए हमें मालूम है कि हम लोग को क्या करना पड़ता है, सिंपली f डैश ऑफ x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, बस सीधे वेरी कर्व मेथड से अब इसका रेंज निकाल देंगे। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस भी है, हम लोग देख लेते हैं तो कैसे करेंगे। अब x इक्वल टू 1/2, ठीक है, x इक्वल टू 1 और माइनस 1। ठीक है, ये पॉजिटिव से चालू होगा और 1 पे देख रहे हैं पावर इवन है तो फिर से पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर 1/2 पे पावर ऑड है तो चेंज हो जाएगा साइन, फिर यहाँ पे भी ऐसे तो प्लस माइनस प्लस प्लस। अब f डैश ऑफ x हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, और f डैश x को डिफाइंड होने के लिए x क्या नहीं होना चाहिए, x डज नॉट इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं, फॉर f डैश ऑफ x डिफाइंड हम लोग को क्या करना चाहिए, x अपना 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए और -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक, तो देख लेते हैं अपना रेंज लिख लेते हैं, तो x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, -∞ से -1 यूनियन। अब देख लेते हैं फिर पॉजिटिव मान चलो 1/2 से, तो 1/2 से लेके अब सीधे इंफिनिटी तक। ठीक है ना, इंफिनिटी तक, परंतु अब हमें क्या करना होगा कि इसमें से अपने को 1 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग 1 रख देंगे तो f डैश ऑफ x अपना डिफाइंड नहीं होगा, तो -1 कर दो। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर इसका आ जाएगा x बिलोंगिंग टू -∞ टू -1 यूनियन 1/2 टू इंफिनिटी -1। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है, लेट f ऑफ x आपको फंक्शन डिफाइन कर देगा और बोला गया कि fx आपका कैसे कंटीन्यूअस है एट x इक्वल टू 0, देन हम लोग फाइंड क्या करना है, मॉड a प्लस b की वैल्यू। तो देख लेते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए
साइन सी प्लस साइन डी का, और या फिर उसके बिना भी हो सकता है। अब आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पे 0 पुट करें, यहाँ 0 यहाँ 0, तो कैसा होगा आपका 0/0 फॉर्म हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, तो 0/0 फॉर्म है तो क्या करते हैं एल हॉस्पिटल लगा लेते हैं, या फिर अगर साइन सी प्लस साइन डी याद हो तो वो लगा दो, एल हॉस्पिटल से भी हो जाएगा। तो अपना ये क्या हो जाएगा a प्लस 1 cos ऑफ a प्लस 1 x, फिर ये हो जाएगा प्लस में 2 cos 2x डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x 0 डाला है यहाँ पे, तो cos 0 कितना हो गया पाई बाय cos 0 हो गया 1, यहाँ पे cos 0 हो गया 1, ठीक है। तो सॉल्व a प्लस 1 प्लस में 2 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा a प्लस 3/2, ठीक। और राइट हैंड लिमिट सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना, पहले तो यहाँ से x निकाल लिया, तो रूट x पूरा कॉमन ले लेते, तो ये क्या हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है। तो ये रूट x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा 1 माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में बी एक्स टू द पावर 5/2, तो इसको कर दिया तो ये बन गया अपना अंडर रूट 1 माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में बी एक्स स्क्वायर, ठीक। अपना क्या बन गया ये बी एक्स स्क्वायर। फिर से देखें यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 रखेंगे, तो ये अपना क्या बनेगा 0/0 फॉर्म। तो फिर से अब हम लोग क्या करेंगे एल ऑर्बिटल रूल लगाएंगे, ठीक। तो उसके लिए थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। तो राइट हैंड, अब देखिए क्वेश्चन तो याद ही है a प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा था, ठीक। अपने को सारा काम हो गया, और f ऑफ एक से बस हम लोग नोट करके रखिए कि f ऑफ x इक्वल टू b दिया गया एट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे इसको राइट हैंड लिमिट को थोड़ा डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्या हो जाएगा, अपना ये था 1 माइनस बी एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 यहाँ हो गया, यहाँ माइनस 3/2, और इसका डिफरेंस कर दिए तो माइनस 2b x हो गया, और माइनस 1 का तो 0 हो गया, और डिवाइड बाय में 2bx, तो 2bx से 2bx कैंसिल हो गया, और ये अपना क्या बन जाएगा देख लेते हैं। यहाँ पे जब x को अब 0 डाला लिमिट, क्योंकि x टेंडिंग टू 0 प्लस 0 से थोड़ा आगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रख देंगे 0 प्लस h कर देंगे, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 तो मतलब 0 ही को रखना है, तो 0 पुट कर देते हैं। अब तो अपना क्या बन जाएगा ये 1 बन जाएगा, 1 टू माइनस 3/2 तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1/2 हो जाएगा, और हम लोग को बोला था कि एट x इक्वल टू 0, ठीक, ये दिया गया है। तो हम लोग सॉल्व कर ले, हाँ ठीक है। तो ये b की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई, 1/2 आ गई। तो अब लोग मालूम है कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी अपना किसके इक्वल होना चाहिए एट f ऑफ 0 के, और f ऑफ 0 में क्या दिया था b दिया था, तो a प्लस 3/2 इक्वल टू में क्या आ गया 1, ठीक है 1/2, तो ये से कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू अपनी क्या आ गई माइनस ऑफ 2 आ गई, नहीं 1 माइनस 3 माइनस 2, और अपने से क्या पूछा था a प्लस b की वैल्यू, तो अपने ये क्या आ जाएगी ये हो जाएगी -2 प्लस 1/2। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 में से आधे को समझ लो कि आपको -3/2, तो ये 3/2 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं क्या दिया गया। f of x आपका क्या डिफरेंशियल फंक्शन है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R सच दैट f of x plus y क्या है f of x into f of y and f dash of 0 क्या आपका 3 है। द लिमिट x टेंडिंग टू 0 f of x minus 1 upon में x, ठीक है। इसकी वैल्यू बतानी है हम लोग को। तो ये भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, और देखिए अगर हम लोग थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, ये f of x plus y और क्या है f of x into f of y, ये किस तरीके का फंक्शन हो सकता है, और क्या बोलना है कि वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो देखिए e टू द पावर x प्लस y को हम लोग क्या लिख सकते हैं e टू द पावर x into e टू द पावर y लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, देख रहे हैं इसी टाइप का फंक्शन हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग को फंक्शन यहाँ पता चल गया कि ये क्या होगा, अपना जो फंक्शन होगा वो क्या होगा e टू द पावर k x फॉर्म में होगा, ठीक है। तो f of x इक्वल टू f of x into f of y, थोड़ा सा दिमाग लगाने पे हमें ये मालूम पड़ जाएगा, वरना और हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, वो डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोगों ने सीखा था, ठीक। तो
अपना क्या फंक्शन होता है e टू द पावर x प्लस y इक्वल टू e टू पावर x इनटू e टू पावर फंक्शन e टू पावर kx हम लोगों ने लेट कर लिया। फिर क्या दिया गया है कि f डैश ऑफ 0 क्या है आपका 3 है, तो यहाँ पे f डैश ऑफ x क्या आ जाएगा k e टू द पावर kx आ जाएगा, और f डैश ऑफ 0 क्या दे दिया गया है k e टू द पावर 0 तो 1 और ये 3 दे दिया, तो k की वैल्यू क्या आ गई 3, तो अपना फंक्शन क्या बन गया e टू द पावर 3x, और बस अपने आपको लिमिट लगाना है e टू द पावर 3x माइनस 1 अपॉन में x, ठीक है। और हम लोग को मालूम है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसका आंसर क्या आ जाता है, सॉरी e टू द पावर x माइनस 1, इसका आंसर हम लोग को निकालना तो क्या आ जाता है, अगर नहीं आ जाता तो एक बार चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे 0/0 फॉर्म बन रहा है, ठीक है। तो एल ऑर्बिटल तो e पावर x इज इक्वल टू 1 आ जाता है, तो ऐसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है 3 e की पावर 3x, तो यहाँ 3 का डिवाइड करा दो, 3 का मल्टीप्लाई करा दो, हमें लिमिट x टेंडिंग टू 0 करना है, ठीक है। तो फिर से देख रहे हैं 0/0 फॉर्म और e टू पावर 3x माइनस 1 अपॉन 3x, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 अपना आंसर आ जाएगा। तो देख रहे हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा यहाँ अगर कोई दिमाग लगा लेगा तो 1 मिनट के अंदर अंदर ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। क्या दिया है नेक्स्ट प्रॉब्लम, लेट q ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x क्यूब प्लस x इनटू g ऑफ x क्यूब, ठीक है ध्यान से, और q ऑफ x इज डिविजिबल बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, थोड़ा सा इसको बड़ा लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, देन फाइंड q ऑफ 1, ठीक है। हम लोग 9th क्लास में पढ़ा था फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। ये अगर ये चीज इससे डिविजिबल है, q ऑफ x से डिविजिबल है, तो मतलब कि अगर हम लोग इससे x की वैल्यू निकालें और इस पे पुट करें तो इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक। और ये इक्वेशन तो कुछ जानी पहचानी सी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने में क्या आ जाएगा x माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x अपना क्या ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अपना q ऑफ ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा f ऑफ ओमेगा क्यूब प्लस में x इनटू में g ऑफ ओमेगा क्यूब हो गया, ठीक। और हम लोग को मालूम है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1 होती है कि नहीं, ओमेगा क्यूब की क्या वैल्यू होती है 1 होती है, ठीक है। 1 मिनट हम लोग थोड़ा क्वेश्चन चेक कर लें, क्या दिया था 0x, हाँ ठीक है। तो ये चेक कर सकते, तो और सॉरी यहाँ पे भी ओमेगा है, ठीक है। तो q ऑफ ओमेगा हमारा ये क्या हो रहा था कि इससे ही डिविजिबल है, तो ये 0 इक्वल टू में f ऑफ 1 प्लस में ओमेगा g ऑफ 1, ठीक है। तो इसको अपना हम लोग क्या लिखते हैं, पहली इक्वेशन ले लेते हैं, फिर क्या x के जगह पे ओमेगा स्क्वायर पुट कर दो, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया f ऑफ ओमेगा टू पावर 6 प्लस ओमेगा स्क्वायर और g ऑफ ओमेगा टू पावर 6, और ओमेगा क्यूब 1 है तो ओमेगा टू पावर 6 भी 1 ही होगा, तो ये 0 इक्वल टू में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये भी 1, ठीक है, सॉरी g ऑफ 1 और ये f ऑफ 1, सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। तो पहली वाली इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, ओमेगा का मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं, पहले इक्वेशन में ओमेगा का मल्टीप्लिकेशन करा के दोनों इक्वेशन को क्या कर लेते हैं सबट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सबट्रैक्ट कर लिया तो अपना क्या आ जाएगा, पहला इक्वेशन देख लेते हैं, f ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर g ऑफ 1 इक्वल टू में, सॉरी ओमेगा स्क्वायर में मल्टीप्लाई कराने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्या करो दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दो, तो हम लोग कर देते, तो क्या आ जाएगा ओमेगा ऑफ g ऑफ 1 माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर g ऑफ 1 इक्वल टू 0, तो g ऑफ 1 और ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग मालूम है कि ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर तो अपनी 0 होगी नहीं, है कि नहीं, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या 0 होता है नहीं ना, तो g ऑफ 1 अपना क्या हो गया 0 हो गया, तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें तो ये 0 हो गया, यहां पे पुट करते हैं तो g ऑफ 1 0, तो ये 0 इनटू ओमेगा 0, तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, और हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा था q ऑफ 1 की, तो देख लेते हैं q ऑफ 1 क्या आ जाएगा f ऑफ 1 प्लस में 1 इनटू में g ऑफ 1,
तो f ऑफ 1 भी 0, g ऑफ 1 भी 0, तो q ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो अपना ये आंसर है। तो देख रहे हैं कितना इजी प्रॉब्लम, बस एक चीज आपको देखनी थी कि x² + x + 1 का क्या रूट है बस, और ये तो हम लोग इतना प्रैक्टिस करते हैं कि हम लोग को याद ही होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़ते हैं। f of x = 1/mod x, और mod x क्या है अपना, greater than equal to 1, और ax² + b when mod x is less than 1। ये जो फंक्शन है अपना वो डिफरेंशिएबल है एट एवरी पॉइंट ऑफ डोमेन, ठीक है। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम लोग कैसे करें, तो देखते हैं mod of x greater than equal to 1। पहले तो f of x को हम लोग अपना सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो देखिए mod x greater than 1 मतलब ओरिजिन से उस पॉइंट की दूरी 1 से ज्यादा। तो 1 से ज्यादा कहां कहां पे हो जाएगी, जब x आपका -∞ से लेके -1, ठीक, -∞ से -1, तो और ये नेगेटिव, तो ये कैसे बोलेगा, -1/x की तरह। और फिर ये mod x लेस देन 1, तो ये -1 से लेके 1 तक, सॉरी, और 1 इक्वलिटी है, ठीक। तो ये हो गया। तो अब देखते हैं हम लोग, ये अपना क्या हो जाएगा, ax² + b, और फिर जब x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा तब आपका ये कैसे बोलेगा, 1/x की तरीके, ठीक। तो अब देखते हैं हमारा क्या बोला कि हर पॉइंट पे कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल, ठीक। तो हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो ये कंटीन्यूअस भी होगा। तो चेक कर लेते हैं कंटीन्यूटी, ठीक है। तो यहाँ पे एंड पॉइंट पे चेक करेंगे, तो -1 यहां पुट किया, क्या पुट किया, -1। तो अपना क्या किया, तो पहले f' ऑफ x निकाल लो, पहले डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा तो f' ऑफ x निकाल लेंगे। तो f' ऑफ x अपना निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये -+1/x², ये -∞ से x आपका -1 के बीच में, इसको क्या लिख देंगे, 2ax, और ये -1/x², और यहाँ पे x -1 से 1, और यहाँ पे x greater than 1, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते, चेक कर लेते हैं अपना। तो देख लो, x 1 पे चेक कर लेते हैं, या फिर -1 पे चेक कर लेते हैं। तो -1, ठीक है, तो -1 पे चेक किया तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2a। तो पहले तो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव के। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा, और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -2a। तो a की वैल्यू क्या आ गई, -1/2, ठीक। और अब देख रहे हैं, अब हम लोग को यहाँ से b निकालने का तो कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, वही बात कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटीन्यूअस भी होगा। तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो जाएगा, ठीक। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एक बार इसको मान लेते हो, राइट हैंड लिमिट इसको मान लेते हो, ठीक है। कहीं कुछ भी मानो आपका भाई साहब सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ एंड पॉइंट देखो, यहाँ पे एंड पॉइंट 1 है तो यहाँ पे 1 है, तो इन दोनों को लिया, ऐसा नहीं कि इनको ले लिया, ठीक। तो चेक कर लेते हैं अपना। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट में x को 1 डालो तो यहाँ पे a + b आ गया, इक्वल टू में राइट हैंड लिमिट 1 है तो ये 1 आ गया, ठीक है। तो a की वैल्यू -1/2 + b = 1, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। तो a अपना क्या आ गया, -1/2, और b कितना आ गया, 3/2। तो ये अपना क्या होगा, आंसर। तो देखें इजी क्वेश्चन भी आए थे, तो इजी क्वेश्चन को तो आपको एग्जाम में छोड़ना ही नहीं है। तो चलिए, तो अब हम लोग फाइनल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आज की आखिरी क्वेश्चन है, तो देखते हैं कैसे क्या दिया गया। द रियल वैल्यूड फंक्शन f of x आपको cosec इनवर्स x अपॉन में √(x - g of x), ठीक है, ये बता देता हूं। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक। वेयर g of x इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सबको मालूम है, इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, ठीक। तो हमसे सिंपल क्या पूछ रहा है, इस फंक्शन का डोमेन पूछ रहा है कि कहां पे डिफाइन होगा। तो देख लेते हैं भाई सब क्या होगा इसका। तो देख रहे हैं f of x, अब हम क्या लिख सकते हैं, cosec इनवर्स x अपॉन में √फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक। तो अगर फंक्शन को डिफाइंड होना है तो क्या, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर वाली चीज क्या होनी चाहिए, अपने पॉजिटिव 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक।
और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ये अपना क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक। और इसकी टेंशन हम लोग को लेनी नहीं चाहिए कि यहाँ पॉजिटिव कब होगा, ठीक, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का भी हम लोगों ने ग्राफ बनाया था, क्या होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है, ये देख रहे हैं कुछ इस प्रकार का ग्राफ होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो इसके तो हमें चिंता करनी ही नहीं है, ठीक है। और अब देख रहे हैं कॉसेक इनवर्स x, ये भी डिफाइंड होना चाहिए। तो कॉसेक इनवर्स x कहां कहां से डिफाइंड होता है, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम लोग, ये cosec इनवर्स x कहां से यहां तक डिफाइन होगा, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ये अपना पॉजिटिव होता है और जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये जीरो कहां नहीं होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जब ये इंटीजर नहीं होगा, परंतु जहां फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटीजर हुआ नीचे वाली चीज क्या हो जाएगी, जीरो, और अपना फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन अपना, ऑल इंटीजर एक्सेप्ट -1 to 1, ठीक है, और नॉन इंटीजर एक्सेप्ट -1 to 1, हाँ ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -1 to 1, ठीक है। तो देख लेते क्या ये बात सही है, नॉन इंटीजर एक्सेप्ट -1 to 1, हाँ सही है, क्योंकि अपना देखो इंटीजर भी नहीं है और जहां पे cosec इनवर्स x नहीं डिफाइंड है वो रेंज भी छोड़ने को बोल रहा है, ठीक, तो ये ऑप्शन सही है। फिर अपना देख लेते हैं ऑल रियल एक्सेप्ट इंटीजर, ठीक है, एक्सेप्ट इंटीजर तो चल जाएगा, पर लेकिन क्या ऑल रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, नहीं, क्योंकि cosec इनवर्स x अपना क्या नहीं डिफाइंड है। फिर ऑल रियल एक्सेप्ट -1 to 1, ऑल रियल चल जाएगा क्या भैया, अगर इंटीजर हो जाएगा तो नीचे वाली चीज जीरो, ठीक, ऑल इंटीजर एक्सेप्ट 0 -1 1, नहीं भैया इंटीजर तो बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि नीचे वाला चीज जीरो, फंक्शन नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए और ऐसे कंटेंट लाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप लोग को और भी कुछ हम लोग की मदद चाहिए तो हम लोग व्हाट्सएप नंबर पे आप हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं, और इन सब क्वेश्चनों का पीडीएफ भी आपके डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहां से आप लोग चेक कर सकते हैं। और हम लोग की टीम सब IITian है, तो आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए होगी, कोई भी टिप, कोई भी गाइडेंस, तो सब आपकी मदद करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आप लोगों को कुछ और वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पे।